ये वाला पहाड़। हाँ, पहले तो गुफा ही थी ना यहाँ। अच्छा। ये तो खाली पहाड़ था, ये तो नदी थी यहाँ सब। हाँ। नदी बहती थी इधर से। अच्छा। तो वो मेरे के बाद ही ये सब हुआ था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब साधु कहाँ रहता है? ना पैतृक जो भी है। जन्मभूमि इधर ही ठहरे, अल्मोड़ा में, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा पड़ता है। लेकिन मैं 1975 से यही रहता हूँ। अब मैंने सब छोड़ दिया होगा। अच्छा। मैं यही रहता हूँ बस। अच्छा। मेरे वहाँ से कोई संपर्क नहीं उन लोगों से। कोई है नहीं है, क्या है, जोग ले लिया तो फिर हाँ ठीक हुआ। चीजों में नहीं जाना पड़ता। हाँ हाँ, ये तो है। तुम कहाँ गए? ऐसे होगा। अच्छा, मतलब आप इधर आए, आपको अच्छा लगा तो आप इधर ही रह लिए। हाँ, मैं फिर महाराज जी के शरण में आ गया। फिर मैंने यही अच्छा लगा, मेरे स्वर्ग लगा भगवान के साथ। बाबा जी कहाँ से आए करके कुछ ऐसा पता नहीं है। आप क्या कौन हुए हैं? मेवाड़ी लोग। मेवाड़ी जी, तुम इतना पास में रहते हैं, तुमने महाराज जी को कुछ नहीं सुना है देखा? ना, हमने सुना है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। उस समय तो आप छोटे ही होंगे। आप छोटे का पैदा ही नहीं हुए होंगे। ना ना, आप भी होंगे। इतिहास बहुत लंबा है। महाराज जी साक्षात शिव है। अच्छा। ये जो है लोग नहीं पहचानते इनको, ये तो साधु है, समझ गए। जो सिद्ध संत होगा वो पहचानेगा इनको, ये क्या है। अच्छा। हीरा को हीरा ही पहचानता है, जौहरी पहचानता है, दूसरा नहीं पहचानता है। यार कुछ नहीं है। भगवान जो है बड़े बड़े गहरे संतों ने, सिद्ध संतों ने, जिनके अंदर भगवान दिखता है, उन संतों ने भगवान के बारे में लिखा है कि आदि अंत काल न जाने। भगवान जो स्वयं प्रकट होते हैं वो कौन होगा? वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही गुरु गोरखनाथ है, वही हनुमान है, और वही काशी के पुरादीनाथ श्री काल भैरव भी वही। तो इनको जानना मनुष्य की नहीं। जब मनुष्य के बीच में आते हैं तो मनुष्य को ये बुद्धि भरमा देते हैं। वो कहेगा यार कुछ नहीं, खा लीजिएगा आप, क्योंकि वो जिसको जनाएंगे वही जानता है, बाकी दूसरे को नहीं जनाता। ना ना, जैसे हर कोई बाबा का एक जैसे। महाराज जी से इनके साथ मैं रहा, भोले बाबा साहब। एक बम्बई के एक जाति थे, उन्हें महाराज से पूछा, महाराज जो आदमी कुछ साधना करता है और वो शरीर छोड़ देता है तो वो उसका क्या होता है? महाराज जी बोले कि जो उसका कमाई करी रहती है, ये ना आया था हमारे साथ और न जाएगा। हमारे साथ वो जाता है जो हम भक्ति करते हैं। ये सब लोगों के लिए ठहरा, आप करो ना करो, आपकी कमाई है वो, और आप जो करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है, वो आपका बैलेंस है। आदमी जब शरीर छोड़ देता है तो आपका वो बैंक बैलेंस रहता है। जब है तो नीचे से स्टार्ट नहीं करता है, वहीं से उठता है ऊपर, जो उसने करा रहता है उसी से ऊपर वो उठता है। तो जो भक्ति के बारे में आपने कहा कि न्यू कोरोली महाराज से, तो ये जन्म से नहीं होता, तो इनमें अगले जन्म में भी साधना कर किया, इसलिए उनका फट से बढ़ गया और आगे कृपा होगी भगवान की। तो वो हनुमान जी के साधक हुए। अच्छा। हनुमान जी का सिद्धि करे उन्होंने, साधक हुए, अच्छे संत हुए। जिनको उधर नामतीन महाराज है, तो नामतीन महाराज जी भी सिद्ध संत थे, लेकिन वो मंदिर वगैरह कुछ नहीं बनाते थे। हाँ, साथ में जब भी साथ रहा तो उस लायक हो तभी प्रकट होते उसके सामने में, तो औरों को थोड़ी नहीं होता। जो भगवान पर मिल जाता है, जैसे नदी है, नदियाँ कहाँ से आती है? नदियाँ कहाँ से आती हैं? नदियाँ सब नदियों का स्रोत जो है समुद्र से होता है। समुद्र से बारिश बरसती है पहाड़ों में, और फिर नदी का वेग जो है समुद्र में घुस जाता है। हम लोग जितने भी है नहीं रह जाते, क्योंकि वो शुद्ध नहीं। भगवान तक पहुँचने के लिए अपने को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो हर मनुष्य के लिए ये कठिन नहीं है। आप ग्रस्त में रह के, कौन महाराज ग्रस्त है, हमारे जो महेंद्र महाराज जिन्होंने भगवान को प्रकट करके और इतिहास लिख दिया, वो भी गृहस्थी में, अपने तो गृहस्थ नहीं थे वो, तो भगवान ऐसा चेहरा वो बदलते थे, और लोग जिस समय चेहरा होता था उसी समय फोटो भी खींचते थे। अच्छा। माली के ऊपर है वो दाढ़ी वाले सफेद कपड़े वाले, वो है, उन्होंने महाराज का देखा
और ये जहाँ पीपल भरने के लिए लोग जा रहे हैं, ये तो बराबर मान सिंह ने उनके साथ काम किया है हमारा आश्रम में पूरा। वो भी यहाँ पर रहे, फिर वो मालिगिरी में रहे, वो भी उन्होंने खूब महाराज जी को देखा, वो भी जानते हैं थोड़ा बहुत उनको। और इस समय कौन भी आस पड़ोस वाला जरा वो पाल सिंह जी जाके उन्होंने देखा, बाकी सब लोग चले गए, जितने भी देखे थे सारे लोग गुजर गए, काफी सारे लोग चले गए। भगवान हुए ये साक्षात, ये मनुष्य नहीं हुए। समझिए, पहाड़ काट रहा है ये तो आप देखते, गुफा तो प्राचीन हुई है, हाँ, गुफा नया नहीं है। और ये गुफा के बारे में भी आप लोगों को पूरा मालूम नहीं है पता। ये कैलाश है, पर इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम नहीं नहीं। है, जबकि सब चीज है आपके घर पर है, लेकिन पता नहीं है। ये कैलाश का नाम क्या है? ये कैलाश ऊपर यहाँ पर पता नहीं। छोटा कैलाश करके बोलते हैं उसे लोग, छोटा कैलाश करके बोलते हैं। कैलाश बोलते हैं। आदि आप क्या बोलते हैं? हाँ, यही बोलना चाहता हम भी कैलाशी बोलते हैं, नहीं, कैलाश तो बोलते हैं, क्या कैलाश बोलते हैं? छोटा कैलाशी बोलते हैं। छोटा बोलते हैं ना। ये छोटा, ये देखने में छोटा है। मैं भगवान के साथ 9 साल रहा हूँ, तो भगवान बोले मेरे कैलाश तो कहे हैं, लेकिन मुख्य कैलाश मेरे 6 हैं। सबसे प्रथम कैलाश ये था किसी जी का। और तब आबादी जो थी बरेली से नीचे थी, इन पहाड़ों में कोई लोग नहीं थे। हल्द्वानी तो बिल्कुल जंगल था भयंकर, ये सारे जंगल थे। तो इस नदी में भोले बाबा बोले कि दिन दहाड़े शेर बाघ भालू सब पानी पीते थे, क्योंकि जंगल ढका चारों तरफ थे। तो ये तो धीरे धीरे जब पहले जब मार काट हुए तो लोग पहाड़ों को भागे, और उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। आदि के बाद जानवर होते थे, जानवरों को पकड़ा, थोड़ा सा सामान अपना पकड़ा, जहाँ चारा देखा वही अपना झोपड़ी डाली, गाय बच्चों को चारा चलाया, अपना दूध से काम चला लिया। पहले तो ऐसे ही होता था, बिना जानवर का कोई भी मनुष्य नहीं होता, चाहे वो प्लेन्स में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वो विदेशों में हो। आज तो विदेशों में हम लोग भी तो विदेशों को नकल करके ऐसे चले गए, अब जानवर कोई पाल ही नहीं रहे। विदेश वाले जरा सभी लोग काश्तकारी के ऊपर रहते थे, जानवर होते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना डेवलप किया, धीरे धीरे उन्होंने कहा कौन लग रहा था इनके पीछे, थोड़ा सा। आज हमारे देशों में देखो, हमारे पास कितने गाय भैंस होती, सब लोगों ने अब काम करना ही छोड़ दिया, किसी घर में दूध भी नहीं है, बहुत कुछ है। बाबा जी ने कितने साल तक दर्शन दिए यहाँ पे? हैं? बाबा जी ने कितने साल तक दर्शन दिए यहाँ पे? बाबा जी, हाँ जी, बाबा जी 70 में प्रकट हुए, और सन 84 14 फरवरी सवेरे के टाइम में महाराज ने शरीर छोड़ दिया। लगभग 14 साल लगभग उनने यहाँ पे दर्शन दिए। यही थोड़ा जितना शरीर है। राम जी वनवास में रहे, उतने ही वो यहाँ पर रहे इस समय। अच्छा, तो उनकी समाधि बना रखी इधर कहीं? समाधि इतनी बढ़िया साहब, वो ऊपर आश्रम में बाहर से। वो मेन वो अच्छा। हाँ, आप ऊपर गए? हाँ जी, आपने सामने में शिवालय है, हाँ 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 हाँ। शिवालय के सामने में बाबा जी की गद्दी है, अच्छा। देखा आपने, प्रणाम किया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाहर आपने देखा हो जहाँ पर। और सबसे पहले यह है कि आप लोगों के मन में भी, मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों के मन में थोड़ा शंका जाग रही होगी कि यार भगवान भी हो सकता है ऐसा करके। ना ना ना, ऐसा नहीं है। नहीं, सुन लो आप, क्योंकि आदमी का दिमाग तो है, हाँ, तो उसको कौन समझा सकता है? जब तक उसकी बुद्धि खुद काम नहीं करेगी, तो दूसरा आदमी कितना भी कहेगा तो वो उसकी अपनी वो है, सोच है। बाबा जी के नीचे शिवलिंग है, मंदिर में आपने देखा नीचे शिवलिंग है, और ऊपर भोले बाबा की मूर्ति है, कंचू पे टोपी में। मंदिर में देखा आपने, प्रणाम किया, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर नाग भी है, हाँ जी, हाँ जी, और नीचे लिंग है, पीछे बाबा जी की मूर्ति है, हाँ जी, कंचू पे टोपी, ऊपर आसन में। हाँ जी, हाँ जी, लिंग तो नीचे है, हाँ जी। जो ऊपर है। तो आप कितना भी तपस्वी साधु होगा, तो भगवान का लिंग नीचे नहीं होगा, ऊपर अपना आसन कभी नहीं होगा। बराबर हो सकता है, जी जी जी, इधर उधर हो सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर कभी नहीं होगा। तो समझ ले कि भगवान ही है, वो लिंग नीचे अपना ऊपर है, तो ये की है। ये खास करके इसको जानना, आप लोगों को जानना चाहिए कि हाँ यार ये कौन है। तो बड़ा संत कोई नहीं होता जो भगवान नीचे और अपना ऊपर नहीं होता, शिवलिंग के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। तो ये साक्षात शिव है, और इनका एक रूप नहीं हुआ, इनका अनेक रूप है। बहुरूपीय ठहरे हो। हाँ, ये कर्पूर गौरव करुणा अवतार, इनका अवतार होगा, कोई अंतर नहीं है। ये महाअवतार करके भी रहे, फिर उसके बाद कंचों की टोपी हरा खान बाबा ब्रह्मचारी करके रहे। इधर वाली मूर्ति है जो। हाँ, जो मूर्तियाँ मैंने बताया ना मंदिर में, इधर बड़ी जहाँ मन लिंग नीचे
नीचे है और मंदिर है, तो एक ही तो मंदिर है वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी मेन मंदिर जिसमें मेन मंदिर जो हुआ मूर्ति दो लगी है ना, एक उधर एक इधर। मेन है वो कहाँ है यार वहाँ पर? मेन चर्चा करने से तो आप लोगों को ज्ञान होगा। इनके बीच में एक महेंद्र बाबा है। अच्छा। महेंद्र बाबा ने वो ब्रह्मचारी रहे बिल्कुल, और वो बिहार के थे, वो दरभंगा जिले के। हम्म। तो वो बड़े अच्छे घर के ठहरे, बड़े घर के। तो वो पढ़ाई करते थे घर में। और बाबा जी जो है कंछोपेटो जिनकी मूर्ति है, ये इनकी ये गुफा प्राचीन हुई है बाबा जी की। ये शिव जी की गुफा भी रही। जब आप, अगर मैं आपको मनुष्य रूप में नहीं कहूँ ना, अगर आप प्रकृति कहो कि भाई शिव जी रहे, तो जैसे कैलाश को आप मानते, ऐसी कैलाश के नीचे उनकी गुफा है। ये गुफा जो है शिव जी की है। ऊपर कैलाश है और नीचे गुफा है। इसके इतिहास है। तो शिव जी जब इस कैलाश में रहते तो बरेली से नीचे आबादी थी। ये भोले बाबा बोले, जिनके सामने 9 साल रहा। तो मैंने पहले बताया कि जैसे आबादी ऊपर बढ़ी तो शिव जी यहाँ से मानसरोवर में चले गए। मानसरोवर में अभी कोई नहीं जाता ऊपर, नीचे झील की ही परिक्रमा मान करके उसी को यात्रा माना जाता है। इसकी बड़ी लंबी कहानी सर, आपको सुनाने में ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि बाबा जी को आपको पहचानने में टाइम लगेगा। क्योंकि सत्संग जब रहेगा तब आप लोग सीखेंगे। मैंने कितने साल लगाए सीखने में, और कृपा उनकी रही, नहीं तो मैं नहीं सीख पाता। तो यहाँ से गुफा भी है वो कैलाश में जाने के लिए बाबू, यहाँ ये से? गुफा है शिव जी की। अच्छा। और ये नीचे जहाँ पर हनुमान जी को, पेड़ के नीचे जहाँ पर हनुमान की स्थापना करके ना बाबा जी ने, यहाँ पर माँ का कुंड था। अच्छा। हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानते। तो महाराज जी का ये सती कुंड था, सती का स्नान करने वाला कुंड। अच्छा। यहाँ पर सती स्नान करते थे। तो ये प्राचीन रहा। यहाँ पहले बर्फ रहता था। जब बरेली से नीचे आबादी थी उस समय ये बर्फ से ढका रहता था। अब आप लोगों को मैं कहूँगा ये बर्फ से ढका, तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। मेरी कितना उम्र, 70 साल की उम्र होगी। हाँ। तो ये जाड़ों में कोर्ट कचहरी नैनीताल में बर्फ गिरता था और वहाँ कोई नहीं रुकता था। नैनीताल में बर्फ ऐसी पड़ जाती थी, लोग वहाँ नहीं रुकते थे। आपका कोर्ट कचहरी सब हल बने, हर जाड़ों में नहीं रहते थे, क्योंकि बर्फ पड़ती थी। तो इन पहाड़ों में पहले, जब इससे पहले कितना बर्फ पड़ता होगा, जब बरेली से नीचे आबादी थी, सारे चलना था। तो ये, तो हमारे पहाड़ों में क्यों लोग रह रहे हैं? पहले बारिश होती थी। हमारे जितने भी पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, सब बारिश पे निर्भर रहते थे। हमारे, इसको जानोगे आप लोग, बाबा जी ने जमरानी बांध आज से नहीं बन रहा है। अच्छा। जमरानी बांध बन रहा है 1970 से। बाबा जी ने ये पहाड़ काटा और जमरानी बांध वाले इंजीनियर यहाँ आए महाराज जी के पास में, प्रभु आप यहाँ नहीं करिए, ये काम न चलाए। उन्होंने कहा क्यों? बोले कि प्रभु आगे डैम बनना ही तो डूब जाएगा आपका। फिर बाबा जी बोले तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। अच्छा। अरे सूर्य सब पैसा खा जाएंगे। और ये डैम का पैसा तो सब खत्म ही हो गया था। वो अच्छा। 93 में उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, 93 में ऐसी बाढ़ आई कि वो सारा सब तस नस हो गया था, कुछ भी नहीं रहा। अब साल भर हो गया है, डैम बिल्कुल काम चला है। मुआवजा भी पूरे गांव वालों को मुआवजा मिल गया है। मिल गया है। और बाबा जी के आश्रम को जगह खोजने के लिए 4 बार आए वो लोग। 4 बार उन्होंने यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर करते हैं, चारों जगह जो है रिजेक्ट हो गई। और अब क्या होगा? तो बाबा जी इसका नाम जो रख गए अटल क्षेत्र और विश्व महाधाम। आपका विश्व धाम कोई नहीं है अभी तक। और आपको मैंने ये भी बताया कि बाबा जी बोले कि मेरे 6 कैलाश है, 6 कैलाश है। प्रथम कैलाश, और वो कहाँ है? स्कंद पुराण को ढूंढो आप। स्कंद पुराण में कुर्मांचल है, हम लोग कोई नहीं जानता, क्योंकि प्राचीन रहा होगा ये। इस नदी का नाम क्या है? गौला कहते हैं लोग। स्कंद पुराण में गौतमी गंगा है। इसमें केदार खंड है। केदार खंड तो केदारनाथ बाद में कर दिया, केदार खंड भी उसी में ही है, स्कंद पुराण में। तो ये पुराणों में लिखे हैं, ये आज का नहीं है। और बाबा जी जो आज के नहीं है, बाबा जी कोई नया नहीं है। बाबा जी साक्षात शिव हैं। और हम लोग जितना भी संसार है सब उन्हीं के ही है। हम कोई नया नहीं है। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं ही उनका नहीं है।
आप लोग सभी उन्हीं के ही हैं, जितना भी आप देख रहे हो प्राणी सब उनके हैं। तो क्या, लेकिन हम लोग जानते नहीं, इसलिए हम लोग सोचते हैं ये उनके हैं, हम नहीं हैं। अरे हम सब भी उन्हीं के हैं, भगवान के सब है। अच्छा, उसको कुर्मांचल धाम बोलते बोले आप? को कुर्मांचल कैलाश हुआ ये, कुर्मांचल कैलाश, छोटा कैलाश जिसको हम बोलते हैं जिसको हम छोटा कैलाश बोलते हैं। जिसको आप छोटा कैलाश कहते हैं, तो आप जाना नहीं है। हाँ हाँ, ठीक ही हुआ। किसी ने स्कंद पुराण पढ़ा ही नहीं। हाँ, हाँ। ये कुर्मांचल कैलाश है, कुर्मांचल के नाम से इसका नाम कुमाऊं पड़ा है। इसके अंदर पुराण पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, उसका नाम कुमाऊं उसी से पड़ा है, कुर्मांचली से। और तो ये किस में आता है? केदारखंड में आता है स्कंद पुराण? मानसखंड, खंड तो वहाँ है ना। वहाँ मानसखंड है। केदारनाथ कहाँ है? या हमारा मानस खंड में हुआ ना? केदारनाथ जो है ना, हम्म। केदारनाथ वहाँ है, बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ, उसमें केदारनाथ नहीं है, केदारखंड करके उसमें है। केदारखंड है। हाँ, केदारखंड, हाँ। तो ये मानस खंड में, केदारनाथ तो बाद में हुई, ये मानस खंड में आएगा? जो उसी में आएगा कुर्मांचल में, कुर्मांचल। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में। हाँ, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में छोटा कैलाश को और कुर्मांचल। आप भोले बाबा बोले प्रथम कैलाश मेरा ये रहा, और फिर रहा मानसरोवर, और फिर पशुपतिनाथ भी रहा, अमरनाथ रहा, 4 हो गए। अमरनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ भी, वो भी कैलाश है। हाँ, हाँ। केदारनाथ, ये हो गए आपके 3, 5 हो 4 और 5। छठवां कैलाश भगवान का मक्का मदीना में। आपने सुना होगा कि मक्के मदीना में शिवलिंग आवाज मारते करके, मारते नहीं मारते लेकिन कहते हैं। तो मक्का मदीना में भी शिव जी का कैलाश है वो, सऊदी में। अरे यार वहाँ है ये, कहाँ कहाँ है ये, हज करने के लिए जाते हैं सऊदी में। सऊदी में। तो जहाँ होगा यार, वहाँ मैं नहीं जाता।